अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जी, हालात बताएं कैसे हैं आजकल? कहेंगे तो मुश्किल होगी, आपको लगता है? नहीं, कुछ कहने को क्या रह गया अब। अल्लाह अल्लाह मालिक है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। शुरुआत कुछ इस तरह से। ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, बात फूलों की होती तो सह लेते हम। अब तो ये चीज़ जो है आपके सामने मैंने पेश की है और काफ़ी कहानी बड़ी दुखद कहानी है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और चंद सवालात उसमें छुपे हैं कि क्या जो दिल्ली और दिल की दूरियां ख़त्म करने के दावे किए गए थे वो किस हद तक सही है, उसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। सिर्फ आपसे गुजारिश ये है आप जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि जब कोई बात कर रहा है तो बात करते करते कोई उसका गला पकड़े हुए है, जकड़े हुए है, या जैसे किसी ने किसी के सर पे बंदूक तानी हो कि आपने ये बात नहीं कहनी। अगर आपने ये बात कह दी तो मैं आपको शूट कर दूंगा। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जो है वो नज़र आएंगी। चैनल है द वायर यूट्यूब पर, तो उनकी ग्राउंड से मैं रिपोर्ट देख रहा था, तो जितने सवालात उन्होंने किए, तो जिससे भी किया तो वो कपकपाहट, वो डर, वो खौफ, बात करने का, ज़ुबान खोलने का और सच बात बताने का, वो आपको उस पूरी वीडियो में साफ दिखाई देगा। और एक छोटा सा क्लिप मैंने आपके लिए भी रखा है और उसमें आप देख सकते हैं कि वो डर, वो खौफ किस किस्म का डर है, किस किस्म का खौफ है और किस हद तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि लोगों ने बेरोज़गारी की बात की, बाकी तमाम चीज़ मसाइल की बात की, महंगाई की बात की, लेकिन एक चीज़ से वो हर बार भागते रहे, एक सवाल से हर बार भागते रहे कि उन्होंने सियासत पे बात नहीं की, हालात कैसे हैं इन पे बात नहीं की। बस इतना कहा कि तुम तो देख ही रहे हो, अल्लाह ही मालिक है। और पता चल जाएगा कि जो दावे किए गए थे कि दिल्ली और दिल की दूरियां 370 से बढ़ गई हैं, उन दूरियों को कम करने के लिए, दिल्ली और दिल की, कश्मीर के दिल की दूरी को कम करने के लिए दफ़ा 370 को हटाया गया है ताकि दिल्ली और दिल की दूरी कम हो। सवाल फिर वही, क्या दिल्ली और दिल की दूरी कम हुई है? ये आप मुलाहिज़ा फरमाइए। जी, हालात बताएं कैसे हैं आजकल? हालात क्या कह सकते हैं अब। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। आपके चेहरे से तो ठीक नहीं लग रहे हैं हालात। नहीं, हालात तो ठीक है ही नहीं, चल रहे हैं, बस ज़िंदगी चल रही कुछ है। कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। अगर कहेंगे तो मुश्किल होगी, आपको लगता है? नहीं, कुछ कहने को क्या रह गया अब। हाँ, हम बस दिन काट रहे हैं हम यहाँ, और कुछ नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्लाह मालिक है, बस हालात ही ऐसे हैं। कोई बोलता है तो शाम को पता नहीं उठा के ले जाते हैं यहाँ। बस चल रहा है, ठीक है। अल्लाह अल्लाह मालिक है। शुक्रिया। तो यहाँ श्रीनगर के इस पुराने शहर में कई घंटे यकीन जानिए गुजारने के बाद मैंने पूरी दोपहर और लगभग शाम यहाँ गुजार दी है। दर्जनों लोगों के इनकार के बाद कि कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहता। यहाँ 2-4 लोगों ने कम से कम हमसे अपनी जो कारोबारी समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो तो बांटने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो सियासत पे बात करने को तैयार होता। मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ ये देखते हुए कि कम से कम श्रीनगर को और कश्मीर को एक ऐसे राज्य के तौर पर देखा जाता था जिसको पॉलिटिकली तो बहुत सप्रेस करने की हमेशा कोशिश की गई।
और आर्टिकल 370 के बाद तो मैं कहूँगी कि जो एक भारतीय नागरिक की, कश्मीरी नागरिक की जो गरिमा थी उसको ही कुचल दिया गया। लेकिन उससे पहले तक हमेशा मैंने देखा कि लोग यहाँ पर मुखर होकर बोलते रहे। पहली बार आप यकीन जानिए ये एहसास हुआ कई बार कश्मीर आने के बाद कि ये बदला हुआ कश्मीर है। ये वो कश्मीर नहीं है जो 2019 से पहले मैंने देखा था, जहाँ तमाम तरह की राजनीतिक ताकतें कभी भी कश्मीरी शहरी का, कश्मीरी जो नागरिक है उसका मनोबल नहीं तोड़ पाई। यहाँ बहुत अफसोस मुझे हुआ, जब भी आप पूछे किसी से कैसे हालात हैं तो वो आंख में आंख डाल के कहता है, हल्का सा उसकी आंख नम भी होती है और कहता है क्या कहें, सारे हालात आपको मालूम हैं। अगर हम हालात के बारे में बोल देंगे तो ये भी हालात नहीं बचेंगे। तो ये समझिए कि पिछले 3 साल की ये कहानी रही है यहाँ 370 हटने के बाद, कि हर शख्स यहाँ जानता है कि बोलने की कीमत क्या होती है। जो एक आज़ादी भारत के संविधान के तहत तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद, आर्थिक, सामाजिक, मैंने कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीर में समस्याएं ना रही हों। कश्मीर समस्याओं का गढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम इतनी आज़ादी और इतनी हिम्मत एक कश्मीरी नागरिक में हुआ करती थी कि वो सीना ठोक के अपनी परेशानियों को कहा करता था, उसका इजहार किया करता था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम से कम आम नागरिक में यहाँ लगातार देखी जाती रही। पहली बार ऐसा हुआ जब यहाँ कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी अमीर हो या गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ठेली लगाने वाला हो, या कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, या प्रोफेसर हो, या पत्रकार हो, या कोई मैं कहूँगी कि बड़ा या छोटा कारोबारी हो, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति का जीवन यहाँ सियासी हो चुका है, हर व्यक्ति का जीवन यहाँ पॉलिटिकल हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऊंचे पायदानों पर बैठे हुए वो सियासतदान जो कश्मीर के लिए बड़े बड़े फैसले कर दिए, जिन्होंने बिना कश्मीरियों को अपने साथ रखे हुए, बिना कश्मीरियों से बातचीत किए हुए, मशवरा किए हुए, इस नए कश्मीर को देखकर उनका दिल कम से कम थोड़ा ज़रूर दुखेगा कि क्या वो यही चाहते थे कश्मीर के लिए।